Hello guys, today I am again here to teach you our second tense, that is present continuous tense. इससे पहले कि हम present continuous tense शुरू करें, let's see what present continuous is. Present continuous tense का मतलब क्या होता है? Present continuous tense का मतलब ये होता है कि हम present tense में ही रहते हुए किसी वर्क को कंटिन्यू करें. इट मीन्स दैट अगर आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप इस समय पढ़ रहे हो, मीन्स दीज टू सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो. इट मीन्स these all two sentences are in present continuous tense. Okay, so what are the identification words in Hindi? In Hindi में आपका verb की प्लेस पर लास्ट में रहा है, रही है एंड रहे हैं, ये वर्ड्स आते हैं मेन वर्ब के बाद. पढ़ाना मीन्स मेन वर्ब, इसके बाद मैंने रहा है कहा. रहा है मीन्स मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ. ओके, सो वी शैल डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य. इसमें डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. जैसे आई के साथ में एम, ही, शी, इट, किसी का नेम एंड सिंगुलर नंबर. इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज. साथ ही वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर. इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर. लेकिन इन तीनों ही के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वी एड आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं. मीन्स अगर आई आएगा यानी कि मैं आऊँगा, मैं, तो मैं के साथ में एम आएगा. अगर ही आएगा, वह के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगा. अगर यू, दे या कोई प्लूरल नंबर आएगा, प्लूरल नंबर मीन्स बहुत सारे लोग, एक से अधिक, तब हम आर का यूज करेंगे. लेट्स गो फॉर सम एग्जांपल्स. मोहन पुस्तक पढ़ रहा है. ओके, सो रहा है means this sentence belongs to present continuous tense. What is the English of Mohan? Mohan. What we will use? Name. Name के साथ में हम इसका यूज करेंगे is. What is the first form of पढ़ना? पढ़ना means read, and we will simply add ing with the first form of verb. Mohan is reading. What Mohan is reading? Mohan is reading book. So book is the object. This way, in a very simple manner, according to rules, we have translated this sentence into English. Okay? Now comes negative sentence. In negative sentence, जहां पर भी हमने एम का यूज किया था
वहाँ हम एम नॉट का यूज़ करेंगे। जहाँ हमने इस का यूज़ किया था वहाँ इस नॉट का यूज़ करेंगे। जहाँ पर आर का यूज़ किया था वहाँ पर आर नॉट का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वी शैल ऐड आई। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इसी का, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया था वहाँ इसकी प्लेस पर अब आ जाएगा इज नॉट। अगर आर होता तो आर नॉट, एम होता तो एम नॉट। मीन्स हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में प्लेस करेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी? मोहन इज नॉट रीडिंग बुक। इस तरह से हमने रूल्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया। नाउ वी गो फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, क्या मोहन पढ़ रहा है? ठीक है, क्या मोहन पढ़ रहा है? इसमें क्या करते हैं? क्या मोहन पढ़ रहा है तो आपका सेंटेंस हो गया विच वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। बट व्हाट इज द रूल? इसमें हम जहां पर भी हमने इसका यूज किया है, जहां पर भी हमने एम का यूज किया है, जहां पर भी हमने आर का यूज किया है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। means we simply keep this helping verb before the subject. What is the subject in this sentence? मोहन। पुस्तक जो पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? मोहन। So मोहन is the subject. Now what is the translation? क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है? एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसी साइन से हम पहचान पाते हैं दैट आवर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। सो यस, ट्राई। वेरी गुड। मीन्स वी विल प्लेस दिस इज बिफोर मोहन। इज मोहन reading book and question. Okay, so in a very simple way we have learned how to make affirmative, how to make negative sentence and how to make interrogative sentence. The rules are only we have to use am with I. We have to use helping verb am with I am again repeating, and with he, she, it, any name, and with singular number we will use is as helping verb, and with we, you, they, and any plural number we will use are as helping verb. In all the three conditions we will use verb first form after adding ing. We have to add ing with the main verb. Break. अब यही सेंटेंस हो सकता था, श्याम पत्र लिख रहा है। क्या बन जाती? श्याम इज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव, श्याम पत्र नहीं लिख रहा है। श्याम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगेन फॉर इंट्रोगेटिव, क्या श्याम पत्र लिख रहा है? इज श्याम राइटिंग अ लेटर?
ओके, सो फिर से मैं आपको बता दूं, जिन शब्द के लास्ट में ना, नी, ने आता है, जिन शब्द के लास्ट में ना, नी, ने आता है, वही शब्द वर्ब होते हैं. We have to identify verb with the last letter na or ni or ne. खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, सोना, etc. What the other activities are? These all are verb. इस वर्ब के ही अंदर फर्स्ट फॉर्म में पढ़ना हमें ing ऐड करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है. कहीं पर आई होगा तब हम एम का यूज करेंगे, कहीं पर ये प्रोनाउन होंगे वहां पर हम इसका यूज करेंगे, कहीं पर वी यू दे होगा, प्लूरल होगा, तब हम आर का यूज करेंगे. इस तरह से बहुत ही कम समय में मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स समझ लिया होगा. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी बातें आपकी समझ में आई हो, रूल्स आप याद करते रहने का मुझे प्रॉमिस करो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच माय कंटिन्यूअस वीडियोस. नेक्स्ट डे आई विल टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. This way we shall learn all the 12 tenses in a sequence and in a very rhythmic and simple manner. मैं आपको बीच बीच में एक्सरसाइज भी कराऊंगा. सो गो ऑन. अच्छा, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि मेरा जो ये रूल्स हैं लिखे हुए, मैं दूर हट जाता हूँ, आप एक बार इस वीडियो को पॉज कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनके रूल्स को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लें. राइट डाउन करने के बाद आप अपनी बुक की जो भी एक्सरसाइज है उसको खोलिए, उसमें से आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को, सेंटेंसेस को चेंज करने की, बनाने की कोशिश कीजिए. इफ़ यू नीड एनी हेल्प और सपोर्ट, माय व्हाट्सएप नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन टेक हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम मी also. Goodbye for now. Bye bye.